एक इंसान था, बहुत अच्छा था, भरोसेमंद था। आपने उसे अपनी जिंदगी में जगह दी, अपने राज बताए, अपनी कमजोरियां दिखाई, अपना वक्त दिया, अपना दिल दिया। और फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। शायद उसने आपकी बात किसी और को बताई, शायद उसने आपको पब्लिक में छोटा किया, शायद उसने आपकी काइंडनेस को वीकनेस समझा, शायद उसने आप लक्ष्मण रेखा पार की जो पार नहीं होनी चाहिए थी। और आपने क्या किया? माफ कर दिया। अरे वो ऐसे नहीं है, शायद उनका दिन खराब था, रिश्ता पुराना है, छोड़ो। और उन्होंने फिर किया, और उन्होंने फिर माफ किया। रुकिए, क्या ये माफी है? या ये आपने खुद ही सजा दी है? आज हम बात करेंगे उस एक सबक की जो जिंदगी बार बार सिखाती है, लेकिन हम सीखते नहीं। जो अपनी हदें पार करें उनसे तुरंत दूरी बना लें। पहले समझते हैं हद का मतलब क्या है। हद यानी वो इनविजिबल लाइन, वो लाइन जो बताती है यहां तक ठीक है, यहां से आगे नहीं। हर रिश्ते में एक हद होती है। दोस्ती में हद होती है, परिवार में हद होती है, प्यार में हद होती है, काम में हद होती है। और जब तक दोनों तरफ से उस हद का सम्मान होता है, रिश्ता सुंदर रहता है, रिश्ता सेफ रहता है, रिश्ता में प्रेम रहता है। रिश्ता से प्रेम वो हद पार करता है तो कुछ टूटता है, और जो टूटता है वो हमेशा आसानी से जुड़ता नहीं। एक उदाहरण लेते हैं। आपका एक दोस्त है, आपने उसे अपनी कोई पर्सनल बात बताई, एक राज, एक दर्द, एक कमजोरी, और उसने वो बात किसी और को बता दी। बस उस एक पल में उसने वो हद पार की जो एक दोस्त को कभी नहीं पार करनी चाहिए। अब सवाल यह नहीं कि उसने जानबूझकर किया या नहीं, सवाल यह है उसने किया। और आप क्या करेंगे? यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। हम जानते हैं कि गलत हुआ, हम फील करते हैं कि हर्ट हुए, हम समझते हैं कि बार बार होगा, फिर भी हम उस इंसान से दूर नहीं होते। क्यों? पहला कारण, गिल्ट। हम सोचते हैं अगर मैंने दूरी बनाई तो लोग क्या कहेंगे, वो बुरा मान जाएगा, मैं सेल्फिश लगूंगा। लेकिन सुनिए, जब कोई आपकी हद पार करता है और आप उसे रोकते नहीं, तो आप उसे परमिशन दे रहे हैं अगली बार और करने की, और अगली बार और। दूसरा कारण, पुराना रिश्ता। यार 5 साल की दोस्ती है, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, परिवार है, कहां जाएं? लेकिन एक सवाल, क्या पुरानी दोस्ती बार बार हर्ट होने का लाइसेंस है? क्या खून का रिश्ता आपकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार देता है? नहीं। रिश्ता पुराना हो, यह उसकी वैल्यू है, लेकिन रिश्ता पुराना हो, इसलिए हद पार करना माफ नहीं होता। तीसरा कारण, डर। डर कि अकेले हो जाएंगे, डर कि कोई नहीं रहेगा, डर कि लोग मुझे गलत समझेंगे। और इसी डर की वजह से हम उन लोगों को अपनी जिंदगी में रखते हैं जो हमें बार बार छोटा करते हैं, बार बार हर्ट करते हैं, बार बार हमारी हदें तोड़ते हैं। और धीरे धीरे हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारा भी कोई सम्मान है, हमारी भी कोई हद है। एक लड़की थी, नाम था प्रिया, बहुत मिलनसार, बहुत कैरिंग। उसकी एक बहुत पुरानी सहेली थी, रिया। रिया और प्रिया बचपन से साथ थी, स्कूल साथ, कॉलेज साथ, एक दूसरे की हर बात जानती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रिया ने नोटिस किया, रिया हमेशा उसकी बातें दूसरों को बताती थी, रिया हमेशा उसे ग्रुप्स में एम्बैरेस करती थी, रिया हमेशा उसकी तारीफ में एक बट लगाती थी। प्रिया बहुत अच्छी है, बट थोड़ी इमोशनल है। प्रिया स्मार्ट है, बट डिसीजन सही नहीं लेती। प्रिया हर्ट होती, रोती, और फिर सोचती शायद वो ऐसे ही है, पुरानी दोस्त है, छोड़ो। और एक दिन प्रिया ने रिया को अपनी एक बहुत पर्सनल बात बताई, एक दर्द, एक टूटा हुआ रिश्ता। और 3 दिन बाद उसे पता चला, पूरे फ्रेंड सर्कल को पता है, रिया ने बता दिया। प्रिया टूट गई, लेकिन फिर भी उसने रिया को माफ कर दिया। पुरानी दोस्त है, और ये चलता रहा महीनों, सालों।
जब तक एक दिन प्रिया ने थेरेपी शुरू की और थेरेपिस्ट ने एक सवाल पूछा, तुम्हें किससे सबसे ज्यादा ड्रेन फील होता है? प्रिया का जवाब था, रिया से। थेरेपिस्ट ने कहा, तो तुम उससे दूर क्यों नहीं होती? प्रिया ने कहा, वो मेरी पुरानी दोस्त है। थेरेपिस्ट ने कहा, जो इंसान तुम्हें बार बार हर्ट करे और तुम फिर भी उसे रखो, तो तुम उसे माफ नहीं कर रही, तुम खुद को सजा दे रही हो। यह सुनकर प्रिया रो पड़ी, क्योंकि पहली बार किसी ने सच बोला था। उस दिन के बाद प्रिया ने धीरे धीरे दूरी बनाई। कोई ड्रामा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस दूरी। और 6 महीने बाद प्रिया ने कहा, मुझे पहली बार लगा मैं खुद हूं, मैं ब्रीथ कर पा रही हूं। मुझे पता चला मेरी जिंदगी कितनी लाइट हो सकती है। अब एक जरूरी बात, हर बार सामने वाला जानबूझकर हद नहीं पार करता। कभी कभी लोग अनजाने में करते हैं और उन्हें बताने पर वो रुक जाते हैं, माफी मांगते हैं, बदलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पैटर्न बनाते हैं, और पैटर्न को पहचानना जरूरी है। पहचान नंबर 1, वो बार बार करते हैं। एक बार गलती होती है, 2 बार कोइंसिडेंस, 3 बार पैटर्न। अगर कोई बार बार वही काम करे जो आपको हर्ट करता है, तो वो गलती नहीं कर रहा, वो चुन रहा है। पहचान नंबर 2, माफी बिना बदलाव के। सॉरी यार, अगली बार नहीं करूंगा, तू मुझे गलत समझता है। और फिर वही, ये माफी नहीं है, ये एक टेक्निक है आपको रीसेट करने की, ताकि वो फिर से वही कर सके। असली माफी में बदलाव होता है। अगर बदलाव नहीं, तो माफी सिर्फ एक शब्द है। पहचान नंबर 3, आप उनके आसपास एग्जॉस्टेड फील करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद आप एनर्जाइज फील करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद आप थके हुए फील करते हैं, जैसे किसी ने अंदर से कुछ खींच लिया। अगर कोई इंसान हर बार आपको ड्रेन करे, तो यह सिग्नल है, आपका बॉडी और माइंड आपको बता रहा है यह रिश्ता आपको नुकसान कर रहा है। पहचान नंबर 4, आप उनके सामने खुद नहीं रह पाते। आप अपनी बात छुपाते हैं, आप अपनी राय नहीं बोलते, आप हर वक्त सोचते हैं कहीं वो बुरा ना मान जाए। ये कंफर्टेबल फ्रेंडशिप नहीं है, ये एक प्रिजन है जहां आप खुद को लॉक करके रखते हैं ताकि दूसरा कंफर्टेबल रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम कहते हैं दूरी बनाओ, तो लोग सोचते हैं बहुत कठोर है, बदला ले रहे हो, रिश्ता तोड़ना सही नहीं। दूरी बनाना बदला नहीं है, दूरी बनाना खुद की रक्षा है। अगर आपके घर में आग लगी हो और आप उस आग के पास बैठे रहें सिर्फ इसलिए कि यह घर पुराना है, इसे छोड़ना ठीक नहीं, तो क्या होगा? आप जल जाएंगे। दूरी बनाना, उस आग से बाहर निकलना है। और एक जरूरी बात, दूरी बनाने का मतलब नफरत नहीं है। आप उस इंसान को माफ कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन माफी का मतलब वापस वही जगह देना नहीं है। आप माफ करो अपने दिल की शांति के लिए, लेकिन दूरी बनाओ अपनी सेफ्टी के लिए। दोनों साथ हो सकते हैं। माफ करो, लेकिन भूलो मत कि उन्होंने तुम्हें क्या दिखाया। ठीक है, समझ गए, लेकिन प्रैक्टिकली करें कैसे? पहला तरीका, अवेलेबिलिटी कम करो, तुरंत रिप्लाई बंद करो, हर कॉल नहीं उठाओ, हर इन्विटेशन एक्सेप्ट मत करो। धीरे धीरे, आपको एक दिन में सब खत्म नहीं करना, बस धीरे धीरे स्पेस बढ़ाओ। दूसरा तरीका, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम करो, उन्हें अपनी पर्सनल बातें बताना बंद करो, अपने दर्द उनके साथ शेयर करना बंद करो, अपने सपने उनके साथ बांटना बंद करो। रिश्ता सरफेस लेवल पर रहे, हाय हेलो तक। तीसरा तरीका, एक्सप्लेनेशन मत दो। आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना कि आप दूरी क्यों बना रहे हैं, आपको डिफेंड नहीं करना, आपको जस्टिफाई नहीं करना। बस चुपचाप। जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं वो समझेंगे, जो नहीं करते उन्हें समझाना टाइम की बर्बादी है। चौथा तरीका, खुद पर फोकस करो। जब आप किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलते हैं तो एक वैक्यूम बनता है। उस वैक्यूम को अपने पैशन से भरो, अपने गोल से भरो, उन लोगों से भरो जो आपको जेन्युइनली वैल्यू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सच, लोग तब तक आपकी हदें पार करते हैं जब तक आप उन्हें करने देते हैं। यह सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन ये सच है। अगर आपने पहली बार में क्लियरली बोल दिया होता, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मत करो, अगर ये होगा तो मैं डिस्टेंस रखूंगा, तो शायद बात यहां तक नहीं आती। लेकिन हमने चुप रहना सीखा है, हमने सहना सीखा है, हमने खुद को छोटा करके रिश्ते बचाना सीखा है।
और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले को एक मैसेज देते हैं, तुम जो भी करो मैं सहूंगा, और वो करते हैं। तो आज से अपनी हदें खुद तय करो, और जो उन्हें पार करें उन्हें क्लियरली बताओ। एक बताओ, अगर वो फिर करें तो दूरी बनाओ, बिना गिल्ट, बिना ड्रामा, बिना एक्सप्लेनेशन। जिंदगी बहुत छोटी है उन लोगों के लिए जो आपकी हदें नहीं मानते, उन रिश्तों के लिए जो आपको ड्रेन करते हैं, उन कनेक्शंस के लिए जो आपको छोटा करते हैं। आपके पास लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड इमोशनल कैपेसिटी है। उन लोगों को दीजिए जो आपकी हदों का सम्मान करते हैं, जो आपको एज यू आर एक्सेप्ट करते हैं, जो आपके होने को सेलिब्रेट करते हैं। और जो नहीं करते या माफ कीजिए, लेकिन दूरी बना लीजिए तुरंत, क्योंकि आपकी शांति किसी भी रिश्ते से बड़ी है, आपका सम्मान किसी भी पुरानी दोस्ती से बड़ा है, आपका चैन किसी की भी खुशी से पहले आता है। याद रखिए, जो आपकी हद का सम्मान नहीं करता वो आपका सम्मान नहीं करता, और जो आपका सम्मान नहीं करता उसे आपकी जिंदगी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उस एक इंसान के बारे में सोचिए जो बार बार आपकी हदें पार करता है, और आज बस एक छोटा कदम उठाइए, थोड़ी सी दूरी। आपकी जिंदगी आपकी है, उसे उन लोगों से भरिए जो उसकी कदर करें।